अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नवीद यार ख़ान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम दोबारा से बात करेंगे नमल के हवाले से। दोबारा इसलिए कि एक दफ़ा छोटा सा एक डिस्कशन जो है हम नमल पर कर चुके हैं, लेकिन अब जबकि मैंने ये किताब पूरी ख़त्म कर ली है तो मैं अपनी राय के साथ आज आपके सामने हाज़िर हूँ। नमल निम्रा अहमद साहिबा का एक शाहकार नावल है। नमल जो है वो इल्म व इरफ़ान पब्लिशर ने इसे शाया किया है और लगभग 1400 से 1500 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। किस्तवार सिलसिला ये शाया हुआ और जिन लोगों ने इसे किस्तवार पढ़ा है वो लोग ज़्यादा इंजॉय कर पाए होंगे बनिस्बत मेरे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को किस्तवार पढ़ते हो तो उसमें एक सस्पेंस का आंसर जो राइटर क्रिएट करता है एट द एंड ऑफ एवरी एपिसोड वो ज़्यादा मायने रखता है और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, मतलब इफ़ेक्ट करता है रीडर के ऊपर बनिस्बत उसके कि जब आप उसको एक वन गो में पढ़ते हैं। तो मैंने चूँकि इसको वन गो में पढ़ा है तो मैं उसको उतना इंजॉय नहीं कर पाया जितना कि आपने शायद किस्तवार पढ़ने वालों ने किया होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे बहुत इंजॉय किया और फिर भी मैं उस सस्पेंस से जो है वो काफ़ी हद तक इंस्पायर हुआ हूँ। तो सस्पेंस भी एक अच्छा सस्पेंस है इसके अंदर। राइटिंग जो है वो तो निम्रा अहमद साहिबा की है ही कमाल, और इस नावल में तो उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि शी इज़ रियली अ जेम ऑफ अ राइटर। और 1400 सफ़हात पर एक कहानी लिखना इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब। बेसिकली क्या है इस कहानी में, सूरह नमल की जो तफसीर है उसको इंटीग्रेट किया है रियल लाइफ इंसिडेंट से, और वो रियल लाइफ इंसिडेंट इतना रियल लगता है, इतना रियलिस्टिक लगता है कि आप जो है वो कई दफ़ा ये फ़ील नहीं करते कि दिस इज़ लाइक एलियन स्टोरी नहीं है, ये कोई हमारे दरमियान में रहने वाले लोगों की और हमारी अपनी स्टोरी है ये। क्योंकि बाद वक़्त राइटर्स जब लिखना शुरू करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो एक आइडियल लाइफ नहीं है, उसमें सब अच्छे और बुरे लोग हैं, उसमें बुरे लोग भी अच्छे हैं और अच्छे लोग भी बुरे हैं। तो लेकिन राइटर जो होते हैं वो बाज़ औक़ात जो है वो इस बेसिक एलिमेंट को जो है वो मिस कर जाते हैं। वैसे मैं अगर किरदारों के हवाले से इसकी बात करूं तो सारे ही किरदार अपनी जगह बहुत खूबसूरत हैं। हीरो का किरदार हो, हीरोइन का किरदार हो, इसमें जो है वो फारिस गाजी का किरदार हो, इसमें जो है वो छोटी मोटी नोक झोंक दिखाई है वो बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा एक मिज़ाह का एलिमेंट भी जो है वो हमें इसमें पढ़ने को मिला है। लेकिन बिलखसूस जो मैं और बाकी लोगों ने भी मैंने देखा कि लोगों की राय मुझसे मुश्तरक है, वो ये है कि इसमें जो विलन है, ठीक है, हाशिम कारदार जो है वो किरदार जो है वो सबको बहुत पसंद आया, उसकी तरफ सब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। उसकी रीज़न क्या है? निम्रा अहमद साहिबा का ये एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत पसंद आया कि उन्होंने विलन को भी एक विलन नहीं दिखाया, जस्ट कि एक होता है ना, एक शफकत चीमा मोस्टली हमारे ड्रामों के मूवीज़ के विलन होते हैं, तो शफकत चीमा का एक किरदार एक मखसूस एंगल में ही प्रेजेंट होता है हमेशा, वो गंदे से बाल और गंदा सम का अटायर, एक चेन डली हुई गले में। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें उन्होंने जो है वो हीरो विलन को भी जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट किया है, और विलन का किरदार को ये चल रहा है आजकल अक्सर मूवीज़ में जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो निम्रा अहमद साहिबा ने भी इसको जो है वो फॉलो किया है और बहुत खूबसूरती से फॉलो किया है कि जहाँ हीरो को इतना एक्टिव माइंड और इतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाया है, क्योंकि हीरो तो हीरो ही है ना, वो मैले कपड़े पहने, वो गंदे कपड़े पहने, वो अच्छे कपड़े पहने, ही विल बी अ हीरो और उसका इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली सेट है। लेकिन विलन के किरदार को पॉजिटिव वे में थोड़ा बहुत उन्होंने जो दिखाया है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा उसने इंस्पायर किया है। छोटी छोटी किरदारों की कहानियाँ इंडिविजुअली जो है वो आपको पढ़ने को मिलती हैं, और ये फ़ायदा है शायद इतने बड़े नावल का। मैंने आज तक इतना बड़ा नावल जो है वो नहीं पढ़ा था, ये पहला मेरा इतना बड़ा नावल था। तो इसका एक फ़ायदा मुझे जो हुआ वो ये हुआ कि मुझे किरदारों की जो ज़िंदगी है वो भी अपने इर्द गिर्द महसूस हुई, मुझे उन किरदारों के साथ जीने का मौका मिला, और लगभग 5 से 6 हफ्ते जो है वो लगातार मैं इस नावल को पढ़ता रहा हूँ, तब जाके मैंने जो है वो इस नावल को ख़त्म किया है। इस बीच में कई लोगों ने मुझसे कहा कि निम्रा वो नावल का क्या हुआ जी, उसका रिव्यू नहीं आया। तो हाँ, वो ज़ाहिर है टाइम लग रहा था पढ़ने में, इसलिए थोड़ा सा जो है वो मैं डिले हो गया इसका रिव्यू देने में। लेकिन ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। इसमें आपको सब कुछ मिलता है, जितने जज्बात हमसे रिलेटेड हैं, इन इंसानी ज़िंदगी जिन जज्बात से गुजरती है, जिसमें गम हो, गुस्सा हो, खुशी हो, मोहब्बत, नफ़रत, कत्ल की वारदात, फिर उसका जो है वो कहना चाहिए सज़ा और जज़ा का मामला, वो सारे मामलात आपको इस नावल में पढ़ने को मिलते हैं और एक जगह पढ़ने को मिलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निम्रा अहमद साहिबा ने जो रेफरेंसेस कोट किए हैं वो भी बहुत ज़्यादा टाइमली रेफरेंसेस हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनके रेफरेंसेस को पढ़ के कि अपनी तरफ से यानी एक होता है ना, हम लोग डेविएट कर देते हैं तफसीर को, अपनी मर्ज़ी से ढालने की कोशिश करते हैं, कि ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जैसा मंजर था वैसे ही उस रेफरेंस को जो है, या जैसा जो हालात थे उस रेफरेंस को भी वैसे ही उन्होंने जो है उस जगह पे कोट किया है। रेफरेंस को चेंज करने के बजाय उन्होंने अपनी कहानी को जो है ना वो डेविएट किया है। अक्सर रेफरेंसेस जो मैंने टैली किए वो भी मुझे जो है वो बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त नज़र आए। कीमत के हवाले से अगर गुफ्तगू हो तो पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि मैंने 2500 रुपये की ख़रीदी थी जब ये इनिशियली आई थी मार्केट में, लेकिन अब शायद ये 1500 रुपये की मार्केट
मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इसे ज़रूर हासिल करें अगर आपने इसे नहीं पढ़ा, और अगर आप इसे पढ़ चुके हैं तो आपकी राय मेरे रिव्यू के हवाले से क्या है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे ज़रूर दें, ताकि मैं भी जान सकूं कि मैंने जैसा समझा इस किताब को क्या आपने भी वैसा ही समझा। अक्सर लोगों ने थोड़ा बहुत बताया है कि उन्होंने कैसा पाया, लेकिन अगर आप लोग दोबारा से मुझे इस वीडियो के ऊपर बताएंगे तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी समझने में कि मेरी राय और आपकी राय किस हद तक मुश्तरक है। नई वीडियो में इंशाअल्लाह नई किताब के साथ आपसे गुफ्तगू होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, मेरी गलती कोताहियों को माफ़ किया करें, और अगर आप चाहें तो फेसबुक पे जो मेरा पेज है उसके ऊपर जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरी कोताहियों से आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मखसूस किताब आप जानना चाहें किसी के बारे में तो आप उसके हवाले से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।